बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमने ना आज ही थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ना है। वो नहीं है, कौन सा पढ़ना है? सिलेबस निकाले, मुझे बताएं इसमें टॉपिक्स क्या हैं। क्लास पूछ लो। शाहिद, घंटे बाद बुलाओ इनको। हाँ सर, अभी क्लास स्पेसिफिक हीट, और दूसरा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बेटा स्पेसिफिक हीट जो है ना वो हमने पढ़ना है। ठीक है जी, यही हमारा सिलेबस है। हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट को कंप्लीट करने के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट इसके साथ ही पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी हमने जो टॉपिक चूज किया दैट इज स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आप डिफाइन करें अगर आप स्पेसिफिक हीट को, किसी बच्चे को Sir, the जी जी, शाबाश शाबाश, बोले। amount of heat required to raise the temperature of 1 Kelvin in 1 kilogram matter. गुड। और मोलर स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? जी, बेटी ने बताया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। यही है ना? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram mass of a substance through 1 Kelvin या by 1 Kelvin। ठीक है। Amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of substance by 1 Kelvin लिख देते हैं, शॉर्ट हो जाए, by 1 Kelvin। अच्छा, याद रखिएगा
ये आपको जब डेफिनेशन आएगी तो 1 केल्विन की जगह पे 1 सेंटीग्रेड भी लिखा हो सकता है। आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि चेंज इन केल्विन बराबर होता है चेंज इन सेंटीग्रेड के। भाई वो कैसे? वो जनाब ऐसे, केल्विन स्केल जो है वो 273 से 373 तक चलती है। फिर ये तो हमें पता है, मुझे पता है आपको पता है। सेंटीग्रेड स्केल जो है वो 0 से 100 सेंटीग्रेड तक चलती है। सर ये भी पता है, तो आपको ये भी पता होगा जनाब कि ये 100 डिवीजन्स बनती है। ये भी 100 डिवीजन्स बनती है। इसलिए चेंज इन टेम्परेचर जो है वो केल्विन और सेंटीग्रेड में सेम होता है, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं होता केल्विन और सेंटीग्रेड का। गॉट इट? यहाँ पे ओके 1 डिग्री सेल्सियस लिखा हो फिर भी वही बात है। अच्छा, 1 केल्विन जो है या 1 सेंटीग्रेड जो है वो 1 कहते हैं यूनिट, तो इसको आप बाज इंटरनेशनल बुक्स जो हैं वो यहाँ पे यूनिट सेल्सियस या यूनिट जो है ना वो यूनिट केल्विन भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पे यूनिट डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं। और 1 किलोग्राम को यूनिट मैस लिख देते हैं। यूनिट मैस 1 किलोग्राम ही होता है ना। डेफिनेशन इस तरह से आपको मिल जाती है। अच्छा, अब आप चलिए इसी को देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं जी। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट, मॉलर पे अभी नहीं हम गए। तो इसका फार्मूला आपके पास जो है वो स्पेसिफिक हीट का वो क्या है? क्या फार्मूला बच्चों? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और भाई ये सी क्या है? ये क्या सी? तो बताएगा ये सी क्या है? हम्म, बता दे कोई। स्पेसिफिक हीट दिस इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसी को तो हम पढ़ने जा रहे थे। तो इसको अलग कर लें, सी क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। So this is the formula of specific heat constant. अच्छा, यूनिट्स इसके देखने हैं हमने जी। तो यूनिट यहाँ से बनाए, हीट के यूनिट क्या आ जाएंगे? जूल। मैस के क्या आ जाएंगे? किलोग्राम। और चेंज इन टेम्परेचर के आप कैलोरी। यूनिट बनते हैं जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर गुड। आइए अब मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। मोलर specific heat is defined as the amount of heat
required to raise the temperature temperature of 1 mole, 1 किलोग्राम नहीं बोलना, अब क्या बोलना है, क्योंकि ये है मोल वाली, इसमें मोल का वर्ड आएगा। ऑफ वन मोल of a substance by 1 Kelvin। ठीक है जी, इसको आप डिफाइन कर लिया आपने। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। भाई उसको स्मॉल सी लिखा था ना, इसको जरा कैपिटल सी लिख लें, फर्क तो नजर आया ना स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट में और मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट में। क्या ख्याल है, सेम तो नहीं ना रखना चाहिए, क्या कहते हैं आप? हम्म, बहुत अच्छे बच्चे, कुछ भी नहीं कहते जी ये तो। ठीक, तो सी क्या है यहाँ पे, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, क्या नाम है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। इसको लग करते हैं जी, ये कर लेते हैं जी, लग कर लें, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। भाई यूनिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। यूनिट क्या आते हैं, जूल, मोल और केल्विन। यहाँ पे ये जो एन है ना, ये आपने 1 पुट करना होता है, इसलिए ये इक्वेशन में बाद का नजर भी नहीं आता है, इसकी जगह पे 1 पुट किया हुआ है ना, 1 मोल है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, जूल पर जूल पर मोल मोल पर पर केल्विन। हा, इनके यूनिट डिफरेंट है। पहली वाली के क्या आए थे जी, उसका तो जूल पर केजी पर केल्विन था, इसका मोल पर केल्विन। फर्क है ना, सेम चीज तो ना ना। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट और चीज है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट और चीज है। मोल वाली और है, मैस वाली और है, इसमें मैस दिया हुआ है, ये है मैस वाली। हम्म, मैस वाली, और ये है मोल वाली। भाई दो दो रख ली हैं आपने, एक घर वाली और एक बाहर वाली। हम्म, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, वो भी ढूंढना है। अच्छा, ये यूनिट किसके होते हैं, और आर के भी यही यूनिट होते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ताल्लुक जो है वो मोल वाली के साथ है, मैथ वाली के साथ नहीं है, इनके यूनिट सेम होते हैं। ओके, अब जरा नोट कीजिएगा, थोड़ी सी हट के बात होगी जी। आपने पढ़ा सी जो है, ये बड़ा सी है, तो ये कौन सा है,
मोल वाली है कि मैथ वाली है? ये मोल वाला है। मोल वाला। डेल्टा क्यू ओवर एन, एन डेल्टा टी। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? याद करें, प्लीज रिमेंबर। एन का फार्मूला क्या होता है? एम ओवर एम होता है कि नहीं? इतनी केमिस्ट्री यस पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए आपसे वेरीफाई कर रहा हूँ, जी क्योंकि मुझे नहीं याद रहते ये। जी सर सही। ठीक है, चलें, सही है। तो फिर आप जी इसमें पुट करें इसको लाके। आ जाएं जी, आ जाएं। ये हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम ओवर एम इंटू डेल्टा टी। तो जनाब ये जो m है, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये m चला गया सर। ऊपर, m, और ये बाकी क्या बचा, डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी। ऐसा हमने टी। पहले पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था भाई? यहाँ पढ़ा था, ये देखें, ये लिखा हुआ है। तो ये है मैथ वाली इक्वेशन, बन गई स्मॉल सी जिसको लिखते थे। तो हमारे पास फार्मूला बन गया C इज इक्वल टू मास C। ठीक। तो जो मोल वाली है, मोल वाली मासी याद रखेंगे। अभी हम पंजाबी हैं, इधर लाहौर में बैठे हैं। ये मोल वाली मासी, ये इसमें से याद रखें प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, याद रखें। ये कौन सी है? मोल वाली। ये कौन सी है? सी, मैथ्स वाली। मैथ वाली। तो ये इनमें कनेक्शन है। अच्छा, अब जो आपने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी है, तो ये बड़ी खतरनाक है। ये दो किस्म की होती है। एक को CP बोलते हैं, एक को CV सीवी। बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलना था है। क्या लिख रहे हैं सर, हिले हुए हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी डेफिनेशन आपको आती होगी, आई होप आपको आती होगी। और इसको क्या बोलते हैं? मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओ गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कितना हो गया? यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई? हम्म, नो सर। पक्का? ये तो बड़ी अच्छी बात है, परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमने स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को पढ़ा, और दोनों में हमने रिलेशन डेवलप किया, और उसके बाद हम एक दो बूंगी और मारेंगे।
जी जनाब, एकेडमी के बच्चे, स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो सीपी ओवर सीवी आप पढ़ रहे हैं, सीपी और सीपी ओवर क्यों बोल रहे हैं? आपने सीपी को पढ़ा और सीवी को पढ़ा, इनमें रिलेशंस भी हैं। देखिए बेटा, जो सीपी माइनस सीवी होता है ना, ये आर होता है, पढ़ा होगा आपने, इसका प्रूफ भी। जी जी, जी सर, किसी जमाने क्लास पढ़ा रहा हूं। अच्छा, सीपी माइनस सीवी जो है, इसको हम इस फार्म सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, और इसको हम मेयर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, और सीपी ओवर सीवी जो होता है, ये गैमा होता है। गैमा जो होता है ना, ये भाईजान मोनोटॉमिक के लिए, ये तीनों गैसेस के अलग होगा। मोनो एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.67, और डाई एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4, और पोली एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.29। ओके हो गया। जी सर। चलिए जी, हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। फॉर हाइड्रोजन गैस, Cp minus Cv is equal to A, and for oxygen gas, Cp minus Cv is equal to B. So the relation between A and B is जी, A बराबर है 16 B के, A बराबर है B के, और B बराबर है 16 A के। A बराबर है 4 B के। बताएं जी, राइट ऑप्शन क्या बन रही है? कोई बात, बीटा। बीटा। बेटा आपको पता है ना, सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर आर के बराबर है, तो ए क्या होगा? बी के बराबर होगा। वेरी इजी। नेक्स्ट, द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure of an ideal gas is 7/2R. The ratio of specific heat at constant pressure to that at constant volume.
is 9/7, 7/5, 8/7 और 5/7। तो बेटा रेशो लेनी है तो पहले सीवी तो निकालना पड़ेगा ना। तो सीपी आपको दिया हुआ है 7/2 R। सीवी हमारे पास है नहीं तो रेशो कैसे निकलेगी। तो पहले आप करें सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यहाँ से सीवी क्या आ जाएगा, सीवी आ जाएगा सीपी माइनस आर। तो 7/2 R माइनस आर कितना आ गया ये, 5/2 R आ गया है ना। अब आप रेशो ले लें सीपी ओवर सीवी की। तो 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2, आर आर से गया 2, 2 से गया तो 7/5 आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट, द मोलर स्पेसिफिक हीट। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, परेशान ना होइए। मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively if R is the universal जल्दी जल्दी से करेंगे, एक सवाल हमारा चल रहा था। अच्छा ये हमारा सवाल जी, सवाल था हमारा द मोलर स्पेसिफिक हीट of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively if R is the universal gas constant, then Cv is equal to, ऑप्शन है जी 1 माइनस गैमा ओवर 1 प्लस गैमा, बी है जी गैमा माइनस 1 ओवर आर, सी है जी आर ओवर गैमा माइनस 1, डी है जी आपके पास ऑप्शन गैमा आर। तो इसका सोल्यूशन ले लें। हमारे पास होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर और सी पी ओवर सी वी इक्वल टू गैमा। यहाँ पे सी पी क्या निकलता है, सी पी निकलता है गैमा इंटू सी वी। भाई इंटू बड़ी बस कर दे सी वी, ये आप इसमें पुट करें तो आप लिखेंगे सी गैमा सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर। यहाँ पे सी वी कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा गैमा माइनस 1 इंटू आर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सी वी बराबर है आर ओवर ये नीचे जाके डिवाइड है गैमा माइनस 1। तो राइट ऑप्शन इज दिस। ओके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं।